हम सभी जानते हैं कि प्रतिदिन अपने विद्यालय उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुरकाही के प्रांगण में हम लोग चेतना सत्र के दौरान एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे के विचार और भाव को जानते हैं और उसको शेयर करते हुए सबों में इसे बढ़ने की प्रेरणा भी जगाते हैं। आप आगे बढ़िए, बढ़ते रहिए, हम सबों का नेतृत्व आपको मिलता रहेगा और एक एक बच्चा आगे आए, सबका भविष्य संवरे, हम सबों की शुभकामना भी है। हम सबों का समेकित प्रयास फलित हो, इसकी कामना भी है। आज 24 अक्टूबर है। 24 अक्टूबर की एक खास ऐतिहासिक संदर्भ है। आज ऐसे कहिए तो बहुत बड़ा दिन है। सबसे पहले हम जयकारा लगाते हैं, भारत माता की, भारत माता की। भारत की आजादी की लड़ाई सभी जानते हैं 1857 ईस्वी में आरंभ हुई थी। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ जो आग भड़की थी, उसकी चिंगारी और भी भभकती रही और उसने पूरे उत्तरी भारत को अपने क्षेत्र में, अपने ग्रास में, अपने ग्रिप में पकड़ लिया, कैप्चर कर लिया। हम उस लड़ाई के नेता, भारत के महान नेता, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की बात कर रहे हैं। बहादुर शाह जफर भारत के अंतिम मुगल सम्राट, यानी कहिए तो अंग्रेजों के समय में अंतिम मान्यता प्राप्त बादशाह थे। उनका जन्म आज ही के दिन 24 अक्टूबर 1775 ईस्वी को हुआ था। भारत में जब आजादी की लड़ाई आरंभ हुई थी तो उसमें अपने देश के तमाम राजाओं ने और तत्कालीन विद्रोहियों ने सबने बहादुर शाह जफर को अपना राजा माना था, अपना बादशाह माना था और भारत के इस बादशाह को जितनी यातनाएं अंग्रेजों ने दी थी वो इतिहास में दर्द से भरा पड़ा है। बहादुर शाह जफर एक ऐसे बादशाह थे जो भारतीयों के प्रति, यहाँ तक कि हिंदुओं के प्रति भी श्रद्धा रखते थे, नरम भाव रखते थे। वे कवि हृदय थे। एक बार की बात है, 1857 की लड़ाई चल रही थी, अंग्रेजों का दमन जारी था और जब ये पहले दिल्ली के पुराने किला में रहते थे, बहादुर शाह जफर दिल्ली के बादशाह थे, अंतिम मुगल बादशाह थे, दिल्ली के पुराना किला में रहते थे। जब अंग्रेजों ने उनके खिलाफ मुहिम छेड़ी तो वे वहां से हट करके हुमायूं के मकबरा में चले गए रहने के लिए। और हुमायूं के मकबरा में जब जाते हैं तो हुमायूं के मकबरा में जाने के बाद जो मेजर हडसन था वो उन्हें चुनौती देते हुए कहते हैं कि दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। मेजर हडसन अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को चुनौती देते हुए कहते हैं, या यूं कहिए उन्हें अपमानित करते हुए कहते हैं कि दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई अब तो तेग हिंदुस्तान की। यानी उन्हें अपमानित करने के लहजे से कह रहे अब हिंदुस्तान में कुछ बचा नहीं है, तुम्हारा विद्रोह ठंडा हुआ, तुम्हारी आग भभक ठंडी हो गई। तब जवाब देते हैं बहादुर शाह जफर, उस शायराना अंदाज में ही उस शेर का जवाब देते हैं। कहते हैं कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त ए लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ऐसे शायर थे, ऐसे बादशाह थे जिन्होंने कलम के भी बादशाह के नाम से स्वयं को नवाजा और वे इतने धनी थे कलम के कि उनकी शायरी आज भी लोगों की जुबान पर है। वे बहुत ही विनम्र और रहमदिल इंसान थे। 1858 ईस्वी में बर्मा के रंगून जेल में उन्हें बंद कर दिया गया था। कहा जाता है कि उनके बेटों की हत्या कर उनके सामने में उनका सर थाल में ले जाया गया था। अब सोचिए जरा कितनी यातनाएं उन्हें दी गई थी। और जब जेल में बंद किया गया था तो लेखनी उनकी मंद पड़ गई थी, जहां लिखने के लिए उन्हें कागज और कलम भी नहीं मयसर होता था, नहीं दिया जाता था। तो वहां पर उपलब्ध ईंट के टुकड़े और दीवार पर, जेल की दीवारों पर भी वे गजल लिखते थे, शायरी लिखते थे। कहा जाता है कि जेल की दीवार पर ईंट से उनके लिखे गए कुछ शायर इस प्रकार है, उसकी शायरी का कुछ अंश देखिए। लगता नहीं है दिल मेरा, लगता नहीं है दिल मेरा, उजरे दयार में किसकी बनी है आलम ए नाम पायदार में। इन हसरतों से कह दो, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। कांटों को मत निकालो,
कांटों को मत निकालो चमन से ओ बागमा, ये भी गुलों के साथ पले हैं बहार में। कितना है बदनसीब जफर, कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में। उनको दफनाने के लिए 2 गज जमीन भी भारत की सीमा में नहीं, उन्हें रंगून में दफनाया गया था। तो कहते हैं उनकी शायरी का एक और अंश देखिए, जब उनके दिल में दर्द पनपता था, उभरता था, तो उनको कोई सुनने वाला भी नहीं था, वे किसी से इसकी चर्चा भी नहीं कर सकते, अपना दर्द बांट भी नहीं सकते। तो शायरी के अंदाज में वे क्या कहते हैं जरा सुनिए। भरी है दिल में जो हसरत, भरी है दिल में जो हसरत, कहूं तो किससे कहूं, सुने हैं कौन मुसीबत, कहूं तो किससे कहूं। कहूं तो मैं जिससे उससे होवे सुनते ही वहशत, कहूं मैं जिससे उससे होवे सुनते ही वहशत, फिर अपना किस्सा है वहशत, कहूं तो किससे कहूं। किसी को देखता नहीं, किसी को देखता नहीं, इतना हकीकत में जफर मैं अपनी हकीकत, कहूं तो किससे कहूं। आज हम लोग उन्हें याद करते हैं, स्मरण करते हैं, और एक भारतीय होने के नाते अपने अंतिम बादशाह को याद करते हुए श्रद्धांजलि देते हैं। सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी खुश रहिए, सभी मस्त रहिए, आबाद रहिए, अनुशासित रहिए। धन्यवाद।